8. श्रेया जैसे ही अलार्म की आवाज से उठी तो उसे कंफ्यूजन होने लगा कि रात में वाकई कबीर उसके रूम में आया था या उसको वहम हुआ था। श्रेया की आंखें खुली ही थी कि मैंने उसे कॉल कर दिया। गुड मॉर्निंग श्रेया। सॉरी यार, रात में इतनी नींद में था कि समझ नहीं आया कि तू क्या बोल रही है। अब बता। आई डोंट नो, मैं तो अभी तक कंफ्यूजन में हूँ। वो रात को आया था या नहीं आया था? कौन? कबीर। उसने मुझे पिछली रात का पूरा किस्सा सीन बाय सीन सुनाया और फिर सेम क्वेश्चन रिपीट करने लगी। लेकिन यार, सुबह ना तो मेरे पास वो रोज है, ना ही उसका कोई ट्रेस है। विंडो से बाहर देखा तो अबैंडन हाउस का लॉन ऐसा लग रहा था जैसे सेंचुरीज से किसी ने एक स्टेप भी नहीं रखा। आई मीन, इट्स अनटच्ड। अगर कबीर टॉम क्रूज बनकर आया होता तो कोई साइन तो मिलता ना। मैं कुछ देर सोचने लगा। एक प्रॉब्लम यह भी थी कि मैं जिम में था। जब आप वर्कआउट करते हो तो दिमाग कहीं घुटनों के पास पहुंच जाता है और सारी एनर्जी बॉडी को पंप करने में लगी रहती है। मैं भी ब्रेन को जेब में रख चुका था, पर श्रेया की मिस्ट्री सॉल्व करने का मन भी था। एक बात बता, कबीर तेरे घर क्यों आएगा? बताया ना, he said he loves me. He loves you और do you love him? Shut up, मैं तुझे जानती भी नहीं। अच्छा, बट तू उस रात थ्रीसम के लिए इंटरेस्टेड थी। Shut up, Parth. First of all, I was drugged that night. And second, जहां तक मुझे याद है, मैंने कबीर के लिए नहीं, तेरे और अथर्व के साथ के लिए कहा था। लड़की बात तो सही कह रही थी। शायद मैं भी नशे में था, ठीक से कोई बात याद नहीं थी। अब टॉपिक बदलने में ही फायदा था। अच्छा, तूने छत चेक की? छत? You mean ceiling? क्या चेक करना है? देख तो रही है। अभी तक तो ओवर द हेड अवेलेबल है। नहीं यार, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि तुझे रात को जो लगा वो सच था। कबीर आया था, बट तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर रोज एंड फुटमार्क्स, गो टू द रूफ ना, वहां देख। जब उसने छत पर हुक लगाया था तो कोई ना कोई मार्क जरूर बना होगा। श्रेया को मेरी बात लॉजिकल लगी। मैं भी साला धीरे धीरे शेरलॉक बनता जा रहा था। ओके, लेट मी चेक। श्रेया की छत पर पहुंचते ही मुझे तेज हवा की आवाज आने लगी। हेलो, लाइन पे है तू? यहाँ तो कोई मार्क्स नहीं है, वॉल तो बिल्कुल इंटैक्ट है। फिर तो तुझे वहम हुआ होगा। कोई नहीं, होता है। तू मिस कर रही होगी उस माचो मैन को। नो यार, पता है मैं कल पिंकी के घर गई। ओ, फाइनली पैचअप हो गया? वो तो हुआ, बट सुहानी भी वहां आई थी। श्रेया ने वहां का सारा कन्वर्सेशन भी बता दिया। सुहानी मेरे लिए इतनी पॉजेसिव हो रही थी, ये जानकर मुझे थोड़ी तो खुशी हुई। उसके माँ दहेज देने के लिए मान गई क्या? Shut up, she really loves you. तुझे उससे बात करनी चाहिए। सोचूंगा। एंड मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम नॉट गुड फॉर यू, पार्थ। हे त्याग की मूर्ति, झांसी की रानी, ये मुझे डिसाइड करने दे कि मेरे लिए कौन गुड है और कौन बैड, ठीक है? तू टेंशन मत ले। तू उठ, अपनी मॉम से बात कर। पहले शादी के लिए क्लियर हो, करनी है या नहीं? नोप, नेवर एवर। अथर्व से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अथर्व से शादी नहीं करनी, बट हुकअप करना है। श्रेया कुछ नहीं बोली। शायद मेरे अंदर कहीं ये जलन थी जो बाहर आ गई। मुझे उसके सुबकने की आवाज आई। अच्छा, सॉरी, रो मत। You're right, यार। I'm behaving like a hooker. Shut up. तू एक काम कर, रेडी हो, मैं आता हूँ। No, मत आ। मुझे अभी कुछ टाइम अकेले रहने दे। बाय। The number you have dialed is currently busy. मैंने श्रेया को 2-3 बार फोन किया, पर हर बार एक घंटी बजते ही बिजी आने लगा। मैं समझ गया कि मेरा ब्लॉक कट चुका था। लड़कियां सिंपल सी चीज को भी कितना कॉम्प्लिकेटेड रखने की पावर रखती थी। और एक हम लड़के थे, अथर्व की एक्स के साथ मैंने मेकओवर कर लिया। अथर्व ने 4 गाली दी, पर भूल गया। लेकिन कबीर के मन में क्या चल रहा था, वो सच में गया था कि नहीं, ये पता करना जरूरी था। क्योंकि श्रेया को पहले तो कभी ऐसा डिल्यूजन नहीं हुआ। क्या पता कबीर ने श्रेया को बेहोश किया हो और अपने आने के सारे मार्क्स मिटा दिए हों। वो साला एजेंट विनोद ऐसा कर सकता था।
मैं यही सोचता हुआ जिम से बाहर निकला ही था कि तृप्ति खड़ी मिल गई। वो स्माइल कर रही थी, उसके दोनों हाथ पीछे थे। हे, तू क्या छुपा रही है? पहले तू बता, तूने सुहानी से ब्रेकअप कर लिया ना? तू लाइन में लगी है कि एक हटे तो तू आ जाए। हाथ दिखा, क्या है पीछे? सच में तेरे लिए लाइन में लगने को भी रेडी हूँ। मैं एक बार फिर अपने पार्थिव को नहीं खोना चाहती। पहले हाथ दिखा। तृप्ति ने हाथ आगे किया। एक हाथ में रोज था, दूसरे में फेरेरो रोशर्स का बॉक्स था। अरे ये क्यों? फिर से प्रपोज करने वाली क्या? वो तो कर चुकी ना, अब मैं एडवांस में विश करने आई हूँ। मम्मी और मैं आज दिल्ली जा रहे हैं। अरे कहाँ? और मुझे किस बात की विश करनी? सीरियसली तुम भूल गए? कल 5 सितंबर है ना, तुम्हारा बर्थडे। ओह माय डॉग, मेरा बर्थडे है कल। मैं साला कितना बड़ा गाय हूँ कि अथर्व का बर्थडे याद रखता हूँ पर अपना भूल गया। सीरियसली भूल गया था यार, पर तुझे कैसे याद रहा? मैंने तो फेसबुक इंस्टा कहीं मेंशन नहीं किया था। मेंशन किया था। एक दिन तुम बात करते समय बता रहे थे कि तुम टीचर्स डे के दिन पैदा हुए थे, इसलिए इतना ज्ञान देते रहते हो। तुझे याद रहा? वाह, थैंक यू सो मच यार। पर तू जा कर रही है, और क्यों जा रही है, और कब तक आएगी? इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ। हम देवप्रयाग जा रहे हैं। मैं और मॉम दोनों दिल्ली से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और कब तक आऊंगी ये तो पता नहीं, शायद कभी नहीं। और क्यों? ऐसी क्या डिसअपॉइंटमेंट हो गई? और तेरे लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइब का क्या होगा? तृप्ति अंडरस्कोर चैनल का क्या होगा? सब वेस्ट है यार, नेवर एंडिंग ग्रीड। 1 मिलियन फॉलोअर्स के बाद लगता है 10 मिलियंस हो जाएं, फिर लगता है 100 मिलियंस हो जाएं। कोई रील हिट हो जाती है तो वेट करने लगती हूँ कि नेक्स्ट कब होगी। दिन रात बस मोबाइल फोन, इसलिए फेड अप होकर मोबाइल सेल कर दिया। अरे तू तो एक के बाद एक शौक देती जा रही है। मोबाइल सेल कर दिया तो मैं तुझे कांटेक्ट कैसे करूंगा? जब मेरे पास मोबाइल था तब तुमने मुझे कितना कांटेक्ट किया? लड़की ने बहुत तेज ताना मारा। मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा। हम लोग वॉक करते करते मेरे घर तक आ गए थे। हे, डोंट वरी, ज्यादा मत सोचो। आई नो तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हैं, मेरी अलग हैं। हम किसी के लिए अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल यार। नो, फैक्ट है। देखो ना, मैं भी तो चाहती थी कि तुम्हें रात 12 बजे विश करूं, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन पहले करना पड़ रहा है। तो क्या तू आज रात ही जा रही है? 11 बजे की बस है, हम घर से 9 बजे निकल जाएंगे। एनीवेज, तुम अपना ध्यान रखना। तुम बहुत स्पेशल हो पार्थिव, बहुत। जो लोग तुम्हें अभी समझ नहीं पा रहे हैं वो एक दिन तुम्हारी वैल्यू करेंगे। बाय। वो अपने घर चली गई। मैं घर के बाहर खड़ा डीप थॉट्स में घुस गया। क्या लड़की थी यार। मैंने सोचा था कि जिम से निकलते सबसे पहले सुहानी को कॉल करूंगा, लेकिन तृप्ति से बात करके मैं फिर एक बार कंफ्यूज हो गया। अभी रहने देता हूँ, वेट करता हूँ। सुहानी मेरे लिए इतना रोई थी इशरा के सामने, पर क्या रियलिटी में उसे मेरा बर्थडे भी याद है? क्योंकि मुझे तो नहीं याद था। अचानक मुझे अपने सारे दोस्तों को टेस्ट करने का एक यही तरीका दिखाई देने लगा। मैं निब्बा वाली फीलिंग लेने लगा कि जिस साले को मेरा बर्थडे याद होगा वो मेरा दोस्त, बाकी सारे चूतिए। इवन अथर्व भी। मैं हमेशा उसका बर्थडे याद रखता था। उसके घर पार्टी होती थी तो सारी डेकोरेशन मैं करता था, लेकिन उसने मेरा बर्थडे कभी याद नहीं रखा। अगर इस बार भी उसने कॉल नहीं किया तो साले को साइड लाइन कर दूंगा। श्रेया भी हमेशा मजबूरी में मुझे ही कॉल करती थी। अब देखता हूँ रात 12 बजे बर्थडे के लिए कॉल करती है या नहीं। मैं यही सोचता अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड होता घर आया तो मम्मी मेरे हाथ में चॉकलेट का डब्बा और रोज देखकर चौंक गई। अरे ये किसका डब्बा उठा लाया? अथर्व ने दिया था क्या? क्या मम्मी, मुझे नहीं मिल सकता क्या? कोई तुम्हें चॉकलेट का डब्बा क्यों देगा? बस ना यार, आप ये बाबा जी के वीडियो देखना बंद करो। अपने बेटे को ट्रोल करने लगती हो। मैं अपने रूम में घुस गया। अरे सुन, दही ले आ जाके। आते ही कमरे में घुस गया। मेरी मम्मी शायद पहली ऐसी वाइफ होंगी जो अपने हस्बैंड के कैंसर डिटेक्ट होने के बाद से परेशान होने के बजाय रिलैक्स हो गई, वरना औरतें तो रो रो कर बुरा हाल कर देती हैं। मैं दही लेने के बाद अथर्व के पास पहुंचा और उसे लेकर सीधा ऑफिस चला गया। मैं चाहता तो पहले अपने बाप से बात करके अथर्व को ले जा सकता था, पर मैंने जानबूझकर उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा।
वो मुझे बताने से पहले 100 लेक्चर देते और अगर काम बन भी सकता होता तो नहीं बनने देते। अथर्व अंदर घुसते ही घबरा गया। हैं? यार, यहाँ लोगों ने अपने कीबोर्ड्स पर कबूतर छोड़ दिए हैं क्या? ये देख। आज तेरा फर्स्ट डे है ना, पहले दिन मुझे भी ऐसा ही लगा था। ओह अच्छा, तो तेरा कौन सा डे है आज? सेकंड डे। रुक रुक रुक, देख, ये जो मूंछ वाला आदमी है ना, यही मनोज कुमार है। अबे साला, ये तो तेरे बाप की कॉपी लग रहा है। देख। मनोज ने आते ही मुझे घूरा, फिर अथर्व को देखा और कोई इशारा किया। इससे पहले कि हम दोनों कुछ समझते, 2 लोग आए, हमारे मुंह पर कपड़ा डाला और हमें उठाकर कहीं ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तेरी माँ का चोपड़ा, छोड़ो मुझे।